एक्सपायरी कैसे बिहेव करेगा, उसके कुछ लेवल्स निकालते हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि सीधा चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 घंटे का, और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं अभी कि क्या हो सकता है कल इसमें, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, आपको कहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल के तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। एक तो ये लेवल है जो ऊपर मैंने लिखा है 34,780। ये लेवल अब बताता हूँ मैं आपको कि इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इस मंथ के अंदर अंदर ऑलमोस्ट जून में देखिए इस लेवल पे इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे इन दो कैंडलों से जब इसने ब्रेक किया था, फिर इसने ये आया नीचे रिटेस्ट करने इस लेवल पे, और उसके बाद से बैंक निफ्टी का पूरा ऊपर चला गया है। तो ये पहला था। उसके बाद दोबारा आया नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस एरिया में। देखिए आप यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया। तो ये नीचे का एक जो लेवल था वहां पे इसने सपोर्ट लेना चालू किया। उसके बाद देखिए ये फिर से ऊपर की ओर जाने लगा। यहाँ पे ये ऊपर जाने के बाद एकदम फिर से यहाँ पे स्विंग लो बनाया, फिर से नीचे आया। अब इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे थे कि ये नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक दिन गैप डाउन खुला देखिए, लेकिन ये गैप डाउन का इस कैंडल का लो है जो यहाँ पे खुला था, वो नीचे का सपोर्ट था, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अब ये जब यहाँ खुला तो ऊपर का जो था वो सपोर्ट रेसिस्टेंट में टर्न हो गया, और इसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ काफी देर घूमता रहा, और एक बड़े कैंडल से इसने नीचे ब्रेक किया और फॉलो थ्रू भी हुआ, और फिर उसके बाद इसने इस एरिया में कहीं पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट सपोर्ट बना लिया जिसको मार्केट ने अभी तक तोड़ा नहीं है। अब कल क्या हो सकता है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन किया और ऊपर की ओर गया। आज इसने क्या किया, 780 के नीचे इसने ब्रेक कर दिया है। 780 के नीचे ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की कोशिश की है। ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पे इसने 772 पे शायद इसने ब्रेक किया है। आई थिंक आज का क्लोजिंग जो है अपना 772 का है। तो 772 की क्लोजिंग के मतलब है कि ये इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है। इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है। अभी आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से इसने क्लोजिंग दिया। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया है। अब कल दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर खुल गया 780 के फॉर एग्जांपल, तो जो उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको काफी सारे पियर्सिंग दिख रहा है, तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है। अब मैं इसको अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ अच्छे से, तो ये आप ये देखिए ये कैंडल का लो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ऊपर गया, आके यहाँ पे कई बार बाउंस किया, 4-5 बार, फिर इसको आज इसने इस कैंडल से तोड़ दिया। तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट है करीब करीब 916। तो जो पहला अपना लेवल बनेगा 34,916, 34,900, 34,916 या 920 पकड़ लीजिए, 34,920। तो अगर मार्केट यहाँ 780 के ऊपर खुल गया तो एक बार ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट बना हुआ था, इसने ब्रेक किया, तो आज इसको ये रिटेस्ट करने आएगा। तो पहली कंडीशन में 34,920 तक जाएगा मार्केट, अगर यहाँ 780 या 790 800 के लेट से ऊपर खुल गया। उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके फिर ये नीचे गिरेगा। जब यहाँ पे, तो जब यहाँ नीचे गिरेगा ये वाला, ये यहाँ से नीचे गिरने के बाद या तो ये बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से हल्का सा, और फिर उसके बाद जब नीचे गिरेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा परफेक्ट सेल करने के लिए। दूसरे केस में ये हो सकता है कि अभी जो इसका लेवल है यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका, इसके यहाँ पे हाई है जो 784, तो ये मतलब डोजी कैंडल बना है जो आज ही बना है, क्योंकि 772 पे क्लोजिंग हुआ अपना। तो ये जो ग्रीन कैंडल आप लास्ट का देख रहे हैं, इनफैक्ट ये सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल है जहाँ पे मार्केट इन डिसीजन में खुला है। तो अभी इसके दो सिचुएशन है। पहला ये है कि यहाँ पे खुल के इस सपोर्ट के ऊपर खुल के यहाँ जाए, तो आप ये जोन में बाय कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल कुछ दिखे इस एरिया में 920 के आसपास, तो आप दूसरे केस में यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं 780 के लिए अगेन। फिर 780 को अगर इसने एक बड़े कैंडल से तोड़ दिया, अगर 780 को इसने एक बड़े कैंडल से तोड़ दिया जिसमें रिजेक्शन ना हो, अगर उसमें ऐसा बड़ा रिजेक्शन नीचे की ओर आता है तो आप यहाँ पे बाय सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस कैंडल में आपको उल्टा दिख रहा है रिजेक्शन, अगर ऊपर की साइड से रिजेक्शन दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आया, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा एक्सपायरी का वो होगा करीब करीब 34,600 का आपको मार्केट में लेवल मिल सकता है आपको। तो 34,600। तो जो कल का रेंज मुझे दिख रहा है वो है 34,900
20 से 34,600, 34,920 से 34,600। तो रेंज काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 300 पॉइंट का ही रेंज है। लेकिन ये 300 पॉइंट के रेंज में भी मार्केट अगर मूव करेगा तो ये काफी सारा प्रीमियम चर्निंग करेगा कॉल और पुट दोनों साइड में। लेकिन आप लोगों के लिए जो एंट्री पॉइंट्स होंगे, एक होगा 920 पे, अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तो आप वहां पे पुट ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और उसके अगर मार्केट दूसरे केस में अगर सुबह सुबह खुला 780, 800, 820 के ऊपर, तो आप यहाँ पे 770 का 760 का स्टॉप लॉस लगा के इसको 920 के लिए बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा इस रीजन में, अगर यहाँ इसके ऊपर खुलता है। और यहाँ से अब रिजेक्शन कैंडल जैसे ही कोई बनेगा तो यहाँ पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी बनेगा 780, तो ये 120 100 पॉइंट के लिए। और अगर इस लेवल को तोड़ता है 780 को एक रिजेक्शन कैंडल के साथ, या कुछ जैसे आप इस तरह का कुछ कैंडल बन जाए इसमें रेड वाला, या इसमें यहाँ पे डोजी टाइप बन जाए कुछ, तो ये आप यहाँ पे बेच सकते हैं 780 770 के आसपास। फिर यहाँ पे जो आपको टारगेट मिलेगा वो काफी टारगेट आपका बड़ा होगा, जो कि होगा आपका करीब करीब 780 से 600, मतलब 300, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट होगा। तो ये 200 पॉइंट, ये वाला मूव मुझे लग रहा है जो है ये 2 बजे 1:30 बजे के आसपास आ सकता है, अगर मार्केट को नीचे गिरना हुआ तो ये वाला मूव 2 बजे के आसपास 1:30 बजे के आसपास आएगा। और ये जो मूव है 12 से सुबह 9:30 से लेके 1 बजे के आसपास ये मार्केट इस रेंज में रह सकता है, 920 से लेके 780 का। तो फ्रेंड्स आप ये लेवल ध्यान रखिए, रेंज ध्यान रखिए, आपको मैंने एंट्रीज एग्जिट एक्सप्लेन कर दी हैं। आप उसके बेस पे कॉल और पुट ले सकते हैं या मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, पर आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, अपने लेवल्स निकालने की कोशिश कीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको जो एनालिसिस दिखा रहा हूँ ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मेरा अपना एनालिसिस है जो मैं आपके साथ जब भी मौका मिलता है मुझे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी कल के लिए एक्सपायरी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंस है। मार्केट में कल की एक्सपायरी की जो रेंज है वो है 34,920 से 34,600 के बीच, जो कि बहुत लाइकली है कि प्राइस इसी रेंज में रहेगा। और अगर कल या परसों अगर मार्केट 600 के नीचे जाता है तो आप फिर ये नीचे के लेवल्स ब्रेक होते ही मतलब मार्केट यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। और अगर कल मार्केट 600 के और 780 के बीच में कहीं क्लोज होता है तो अपनी सुबह के और शाम तक की रेंज ये है। और अगर क्लोजिंग की रेंज देखें तो क्लोजिंग मार्केट की रेंज अगर 600 और 780 के बीच है, मार्केट यानी इस जोन में कहीं क्लोज होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस जगह से सपोर्ट ले लेगा और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, करीब करीब 35,000 के आसपास जा सकता है। बट ये कल मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपने को पता चलेगा कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है। बट अभी आप इस रेंज को ध्यान रखिए और इस रेंज के हिसाब से जो मैंने एंट्री एग्जिट बताए हैं आपको, आप उसके हिसाब से ट्रेड एंट्रीज अपने प्लान करके सोच समझ के विचार के खुद के एनालिसिस से ले सकते हैं। ये मेरे एक सजेशन आपके लिए। गाइस आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यू माइट हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव सीन दिस लेवल्स फॉर योर you know options or futures trades for tomorrow. I'll be posting some interesting charts also meanwhile in the live market. अगर आप लोगों को कुछ कमेंट सजेशन देने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए ट्विटर पे या यूट्यूब पे और कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं बहुत ही आतुरता के साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट बनाएं। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आगे भी आता रहूँगा और होप करता हूँ कि कल आप एक्सपायरी को विल ऑल यू गाइस विल रॉक द एक्सपायरी and will make a big profit. Thank you guys, thank you so much for giving your valuable time to watch this video. Hope to see you in next video very soon. Thanks a lot. Good night.